जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सम्यक दर्शन के 3 अंगों की चर्चा पिछली ज्ञानशाला तक हो गई। आज चौथे और 5वें अंग की चर्चा करेंगे। तीसरा अंग है अमूढ़ दृष्टि। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम् बोलिए। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम्। अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि जिसकी नज़र में मूर्खता है, अमूढ़ दृष्टि जिसकी नज़र में मूर्खता नहीं है। मूढ़ दृष्टि कैसा होता है? किसी भी कार्य को करने से पहले ये नहीं सोचता करना उचित है, अनुचित, क्यों करना, क्यों नहीं करना, ऐसा। और जो अमूढ़ दृष्टि है, करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर उस कार्य को करता है। देखें, लोक के तमाम कार्यों में शास्त्राभाषे, भाषे शब्द ये बता रहा है जो शास्त्र तो नहीं है पर शास्त्र कहे जाते हैं, शास्त्र की तरह जिनको माना जाता है वो शास्त्राभास। समयाभासे जो समयाभासे धर्माभासे, अर्थात जो वास्तव में धर्म नहीं है लेकिन जिनको धर्म माना जा रहा है, समयाभासे। देवताभासे जो देव तो नहीं है लेकिन जिनको देव मानकर पूजा की जा रही है। इन सब में, लौकिक कार्यों में, शास्त्र जैसे माने जा रहे शास्त्रों में, जो अन्य धर्म को माने, जो जिनको धर्म माना जा रहा है पर जो धर्म नहीं है, ऐसे समयाभासों में, और जो पूजने योग्य देव नहीं है फिर भी पूजे जा रहे हैं, ऐसे देवता भासों में। नित्यमपि माने हमेशा ही, तत्व रुचिना जिनकी तत्व में रुचिवंत हैं जो ऐसे जीव, कर्तव्य उनके द्वारा करने योग्य है अमूढ़ दृष्टिपना। सोचो समझो और कार्य करो। किसी ने कह दिया ये पेड़ है, इस पेड़ को हाथ जोड़ने हैं, लिए और हाथ जोड़ दिए। हाथ क्यों जोड़ना? ये मिट्टी का ढेर लगा है, पत्थर का ढेर है, इसकी पूजा करनी है, क्यों करनी? नहीं, ऐसे पूजा मैं नहीं करता। क्यों? अमूढ़ दृष्टि है, उसकी नज़र में मूढ़ता नहीं है। मूढ़ता माने अज्ञानता, मूर्खता। ऐसे नहीं चाहे जो कुछ काम कर लें, ऐसे नहीं होता। पंडित जी, सांसारिक कार्यों में अगर हम ऐसे टोका टोकी करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो, हम लोगों में बहुत सारे क्रियाकांड अन्य धर्मों के कारण आ घुसे। अगर उनके बारे में हम विचार नहीं करेंगे, टोका टाकी या बुद्धि नहीं लगाएंगे,
तो महान मिथ्यात्व पनप जाएगा। मैं अपनी एक बात सुनाऊं। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ से पहले कोई दूल्हा घोड़ी पे निकलता था तो हमारी जो मंडी का फाटक था उस फाटक के बगल में एक आला था। पहले उसको घोड़ी से उतर के उस आले की पूजा अर्चना करनी होती थी, फिर वो जाता था। अब जब हमारा नंबर आया तो हम जब गए तो सब लोग बोले उतरो और ये जो आला बना हुआ है ना, इस आले में ये फूल माला वगैरह दो, फिर आगे जाओ। हमने कहा क्यों, क्या है ये? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। नहीं भाई, ये हो रहा है, बरसों से हो रहा है तो होने दो। तो अगर हम टोका टाकी न करें तो क्या वैसे ही चढ़ाते रहें? सोचो, अरे ये क्रिया क्यों हो रही है मालूम नहीं। पहले एक उदाहरण सुनते थे कि जब एक किसी व्यक्ति के यहाँ फेरे पड़ रहे थे तो वहाँ एक बिल्ली बड़ा ऊधम कर रही थी। तो एक वृद्ध महिला ने क्या किया, जब वो बिल्ली बैठी थी उसके ऊपर चुपचाप एक बड़ी, वो जो होती है मूड़ी बैठने की, मूड़ी उसके ऊपर रख दी और वो बिल्ली उसमें बैठी रही। जब फेरे पड़ गए तब उन्होंने उस बिल्ली को वहाँ से हटा दिया। अब लोग क्या कहने लगे, यहाँ तो रिवाज है फेरे पड़े तो एक बिल्ली को मूड़े के अंदर रखना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? क्या आज हम लोगों में ऐसे बहुत से रीत रिवाज नहीं है क्या? बहुत से रीत रिवाज ऐसे हैं जिनका कोई सिरा आसरा नहीं, जिनके बारे में क्यों किया जाता है नहीं, उनके बारे में तो टोका टोकी करनी ही पड़ेगी। पहले हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, बहुत विद्वान। वो सुना रहे थे कि हमारे गांव में पहले क्या होता था, एक देव की मूर्ति थी। एक निश्चित तिथि को सब लोग उसकी परिक्रमा लगाते थे और ये कहते थे जो इसकी आज परिक्रमा नहीं लगाएगा या तो पति मर जाएगा या पत्नी मर जाएगी। जब मैं वहाँ रहने लगा, मेरे पास में ही मंदिर था, मुझसे भी लोगों ने कहा आपको इनकी परिक्रमा लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं तो नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाना? नहीं नहीं, ये तो लगानी पड़ेगी, हम नहीं लगाएंगे। जब लोगों ने कहा तो मैंने उनसे कहा तुम सब लोग सोचते नहीं हो क्यों लगाना क्यों नहीं लगाना। सुनो, मैं आज इसकी 108 उल्टी परिक्रमा लगाऊंगा। बोले मर जाओगे? मैंने कहा ठीक, मरना मंजूर है पर मैं उल्टी परिक्रमा लगाऊंगा। उन्होंने उल्टी परिक्रमा 108 लगाई और बोले अगर कुछ मेरा बिगड़ जाए तो मैं देखता हूँ। उसके बाद वो घर चले गए। अगले दिन सुबह बहुत से लोग उनके यहाँ आए पूछने तबीयत ठीक तो है, मरा तो नहीं, दोनों पति पत्नी सही तो हैं? हाँ सही है बिल्कुल। उस दिन से उस गांव के सैकड़ों जैनी लोगों ने उस मंदिर के उस देवता की परिक्रमा करना बंद कर दिया। तो टोका टाकी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जो गलत आदतें हम में घुस गई हैं वो ठीक कैसे होंगी। इसलिए ऐसे नहीं, लौकिक कार्यों में भी बुद्धि का प्रयोग करें। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, जिन लौकिक कार्यों के करने में हमारे सम्यक्त्व या वृत्त की हानि नहीं होती वो किए जाए तो आपत्ति नहीं, लेकिन जहाँ सम्यक्त्व और वृत्त की हानि होती है नहीं, वो काम नहीं करेंगे। वो तो पहले सोचे समझेंगे फिर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। आज नवरात्रि, काल सर्प दोष, शनि अमावस्या मनाने का प्रचलन हो गया, तो क्या हमें इन मान्यता को मानना चाहिए? नवरात्रि का किसी भी जैन शास्त्र में कोई वर्णन नहीं मिलता। नवरात्रि हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदू उसको मनाते हैं, मनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनकी वो जाने। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैन शास्त्रों में नवरात्रि का कोई वर्णन नहीं मिलता। अभी बहुत ज्योतिषियों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें स्पष्ट कहा गया कि काल सर्प नाम का कोई योग नहीं होता, इसलिए काल सर्प योग से बिल्कुल घबराना नहीं। लोगों ने पूछा तो ये काल सर्प योग क्या आ गया? तो उन्होंने बताया ये तो ज्योतिषी और पंडितों ने अपने धंधे के लिए एक कार्य शुरू कर दिया है। शनि अमावस्या क्या कभी पहले जैन शास्त्रों में पढ़ने को मिला? हमारे यहाँ अमावस्या और शनि से क्या लेना देना। ज्ञानी होगा, कोई भी कार्य करने से पहले सोचेगा ये कार्य क्यों करना, किस लिए करना। आजकल क्या हो गया, शनिवार के दिन मुंसुब्रतनाथ भगवान की पूजा करनी, ज्ञानी नहीं करेगा, ये अज्ञानी का काम। अरे
भगवान की पूजा भी अज्ञानी का काम। हाँ, क्यों? शनिवार को ही क्यों? शनिवार को इसलिए क्योंकि शनि ग्रह बस मुंशीव्रतनाथ भगवान से डरता है, अन्य से नहीं डरता। तो उन्होंने सारे भगवानों में भी अंतर कर दिया। मतलब शनि इतना प्रचंड है जो 23 भगवान उससे डरते हैं, एक मुंशीव्रतनाथ भगवान उससे नहीं डरते हैं। क्या हो गया हम लोगों को? हम मूढ़ दृष्टि वाले क्यों बन गए? सम्यक दृष्टि का अंग है अमूढ़ दृष्टित्व। हम सोचें तो सही, किसी भगवान में 24 तीर्थंकरों में न कोई छोटा न कोई बड़ा, किसी में कोई अंतर नहीं। हमने अंतर क्यों डाल दिया? सोचिए, नवग्रह के चक्कर में हम लोग क्यों पड़ गए? शास्त्रों में लिखा है ये कुछ नहीं करते, देखा देखी लोग करने लगे। हमने तो देखा, एक मुनि महाराज जयपुर पधारे थे, हमारे पास खबर आई समाज से, यहाँ मुनि महाराज नवरात्रि के दिनों में प्रोग्राम करने वाले, ज़रा इनसे आके आप बात करें। हम गए, हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा। हम उनसे बात करके घर लौटे, 2-3 किलोमीटर दूर संस्थान आए, मालूम पड़ा हमारे सामने तो उन्होंने ऐसे कहा था, बाद में उन्होंने लोगों से फिर कहा नहीं नहीं नवरात्रि का प्रोग्राम होगा, होगा क्यों नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे बताएं? क्या अमूढ़ दृष्टिपना है या मूढ़ दृष्टिपना है? हम किसी कार्य के करने से पहले सोचें तो सही कि धार्मिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से इसका महत्व क्या है। अगर नहीं सोचेंगे तब फिर मूढ़ दृष्टि कहलाएंगे, अमूढ़ दृष्टि नहीं। क्या लिखा छेड़ालाकार ने? तत्व कुतत्व पिछाने। वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है, इसको अमूढ़ दृष्टि अंग वाला बहुत अच्छी तरह पहचानता है। वो किसी के कहने में, बहकावे में नहीं आता, हर जगह अपनी बुद्धि लगाता है। ये कार्य करने योग्य है तो करूँगा, नहीं करने योग्य है तो नहीं करूँगा। शास्त्रीय दृष्टि से शास्त्र का अभ्यासी है, सब तरफ से सोच के कार्य करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अमूढ़ दृष्टि अंग का पालक माना जाता है। पंडित जी, इस श्लोक में जो देवता भाषा शब्द आया है उससे हमें क्या समझना चाहिए? जो पूजन के योग्य है वो देव है। अब जो पूजन के योग्य नहीं है लेकिन दुनिया उन्हें देव की तरह मानती है, वो कहलाते हैं देवता भास। ज्ञानी की दृष्टि देवता भाषों में देवता भाष की तरह होती है। हमने देखा बहुतों के यहाँ तो तराजू बाट पूजते हैं, बहुतों के यहाँ मशीनें पूजती हैं, तिजोरी पूजती हैं, अरे वृक्ष पूजते हैं, पशु पूजते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या देव हैं? सोचो, हमने चार्ज इसको लिया और देव मान लिया, पत्थर का ढेर बनाया और वह देवता की तरह पूजने लगे। ऐसे नहीं, ये मूढ़ दृष्टि है। सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि अंग वाला होता है। जो देव नहीं है और देव मान के पूजे जा रहे हैं उनको वह कभी नहीं पूजता। क्यों? इनमें देवत्व का गुण नहीं है, इनकी पूजा कैसी। आज लोग कहते हैं ना, समुद्र में स्नान करने से, नदी में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। अरे अगर उसमें पाप धुल रहे होते तो सबसे पहले तो मगरमच्छ और कछुओं के पाप धुलने चाहिए थे, उनके पाप क्यों नहीं धुल रहे? ऐसे कोई पाप धुलते हैं क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि हर लोक के मामले में, धर्म के मामले में, देवता के मामले में, इन सब मामलों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और तदनुसार कार्य करता है। तत्व को तत्व पिछाने, क्या वास्तविकता है क्या अवास्तविकता है, इसकी पहचान करके कार्य करने वाला होता है और अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। 5वें अंग का नाम है उपगूहन अंग। धर्मो विवर्धनीयः, धर्मो विवर्धनीयः, सदात्मनो मार्दवादि भावनया, सदात्मनो मार्दवादि भावनया, परदोष निगूहनमपि, परदोष निगूहनमपि, विधेयमुपवृङ्गण गुणार्थम, विधेयमुपवृङ्गण गुणार्थम। बोलिए,
धर्मो विवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहनमपि विधेयमुपवृंगण गुणार्थम। उपगूहन अंग का तात्पर्य होता है आत्मा के धर्म को बढ़ाना और दूसरों के दोषों को ढकना। सम्यक दृष्टि में ये दोनों बातें पाई जाती हैं। आत्मा के गुणों की निरंतर वृद्धि करता है और दूसरों के दोषों को ढकने वाला होता है। यह उपगूहन अंग की परिभाषा है। श्लोक देखिए, धर्मोभिवर्धनीय, धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। धर्म अभिवर्धनीय, धर्म की वृद्धि अर्थात आत्मधर्म को निरंतर बढ़ाना चाहिए। सदा आत्मनो, सदा आत्मा के अर्थात सदा आत्मा के धर्म को बढ़ाना चाहिए। आत्मा का धर्म कैसे बढ़ेगा? मार्दवादि भावनया, मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा, अर्थात क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भावनाओं के द्वारा आत्मा के धर्म को बढ़ाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, पर दोष निगूहनम अपि, और दूसरे के दोषों को ढकना चाहिए। विदेहम, ये करने योग्य है। उपवृंगण माने उपगूहन गुण के लिए। उपगूहन अंग का पालन करना है तो दो कार्य करने होंगे। पहली बात, अब सदा आत्मा के धर्म को बढ़ाना चाहिए मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा, एक बात। दूसरी बात, उपवृंगण उपगूहन अंग के लिए दूसरे के दोषों को ढकना ये अपना कर्तव्य है। जो इन दोनों कार्यों को करता है उसके सम्यक दर्शन का 5वां उपगूहन नाम का अंग होता है। पंडित जी, वर्तमान के शिथिलाचार के बारे में सम्यक दृष्टि कुछ बोलेगा या चुप रहेगा? आचार्य शांत सागर जी महाराज से किसी श्रावक ने कहा था, उनके चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ में ये प्रसंग दिया है, महाराज आजकल मुनियों में शिथिलाचार बहुत दिखाई देने लगा है, हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? तो चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री ने कहा था, उन मुनि महाराज को एकांत में बताना चाहिए। श्रावक ने फिर कहा, महाराज एकांत में बताएं, और फिर भी वे न माने तब क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा था, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब ठीक है महाराज, आपकी आप जानो, अब हम अपना रास्ता अलग बना लेते हैं। कमी बताने में बुराई नहीं है, लेकिन मुनि महाराज शिथिलाचार मान लो है और किन्हीं मुनि से चर्चा करनी हो, एकांत में बड़ी विनय पूर्वक शास्त्रीय प्रमाण सहित निवेदन करना अपना कर्तव्य होता है। कमियां सब में होती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये कमी इनमें दूर हो जाए तो कितना अच्छा है, तो आप कमियां बताएं बड़ी विनय पूर्वक। और मैं तो कहता हूँ, जहाँ जहाँ विनय पूर्वक आप निवेदन करेंगे आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी। इसलिए शिथिलाचार के लिए भी बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोक में प्रचार करना वो बुरी बात है। उनकी निंदा कराना नहीं, वो बुरी बात है, लेकिन उसको दूर करने का प्रयत्न तो ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा ये इतना फैल जाएगा जो हाथ जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी, यहाँ जो उपवृंगण शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है? उपवृंगण का मतलब है उपगूहन। उपवृंगण और उपगूहन ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात इस तरह कर्तव्यम करना चाहिए उपगूहन या उपवृंगण गुण के लिए। अगर आपको उपगूहन अंग या उपवृंगण का पालन करना है तो ऐसा करने योग्य है। पंडित जी, अपने मंदिर में यदि कोई गलत कार्य करता है तो क्या हमें उसे टोकना चाहिए? मान लो मंदिर जी में 20 व्यक्ति पूजा करने वाले हैं और वो पूजा करते हैं, उनमें एक सज्जन ऐसे हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और सबको डिस्टर्ब करते हैं। आप क्या करोगे? क्या उनको रोकोगे नहीं? क्या व्यवस्था नहीं बनाओगे?
क्या सम्यक दृष्टि व्यवस्था नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? उन्हें समझाएगा विनय पूर्वक, भैया आप ऐसे करते हैं, हम सब लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं करो। मैंने तो कई जगह ऐसा देखा कि पूजा करने वाले 20 लोग पूजा कर रहे हैं, 2 व्यक्ति इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं कि 20 के 20 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा करने से दूसरे की पूजाओं में विघ्न, महान अंतराय कर्म का बंध होता है। आप स्वयं भी शालीनता से पूजा करें, औरों को भी शालीनता से पूजा करने दें। यदि ऐसा कोई प्रसंग आए तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल निवेदन करना चाहिए। मैं अपना प्रसंग बताऊं, जगह का नाम नहीं लूँगा। एक बड़े शहर में जाना पड़ा। वहाँ जाके जब मैं पूजा करने लगा तो मैंने देखा 2 लोग इतनी ज़ोर से पूजा करते हैं कि पूजा कोई नहीं कर पा रहा। तो मैं जब पूजा करके चुका तो मैंने कहा, वहाँ जो सज्जन थे, मैंने उनसे कहा कि ये 2 भैया इतनी ज़ोर से पूजा करते हैं, इनको आप मना क्यों नहीं करते? लोगों ने बताया, साहब ये बड़े पदाधिकारी हैं, किसी की नहीं सुनते, ये कहते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें कौन रोकने वाला है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए फिर? बोले आप जानो, ये नहीं रुकेंगे। मैंने कहा मैं देखता हूँ। मैं उनके पास अगले दिन गया। जब वो पूजा कर रहे थे, मैंने हाथ जोड़ के विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। अगले दिन से पूरे मंदिर में शांति हो गई। और अच्छी मुझे और भी कब ये बात लगी, जब मैं दोबारा जब 6 महीने बाद वहाँ गया और मैंने देखा तो मुझे वो शांति से पूजा करते हुए मिले। तो अगर किसी को टोकना है गलत कार्य के लिए, ज़रूर टोकना चाहिए, लेकिन सामने वाले में गुण की वृद्धि के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए टोकना ठीक है। निंदा वाला कार्य नहीं करना चाहिए। देखो सूत्र है एक, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। अगर अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा की जाती है तो नीच गोत्र कर्म का आश्रम होता है। इसलिए इनसे तो बचना ही बचना है। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने को टोकना पड़े तब क्या करें? ज़रूर टोके। बिना सही टोकेगा तो काम होगा। पंडित जी, मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा धर्म कैसे बढ़ाया जाता है? मार्दवादी जो भावनाएं हैं ये कषायों का शमन करती हैं और धर्म की वृद्धि करती हैं। मार्दव मान कषाय का उल्टा है। अगर मार्दव भाव को आप बढ़ाएंगे तो आपकी मान कषाय शिथिल होगी। अगर आप क्षमा भाव की वृद्धि करेंगे, समता भाव अपने में बढ़ाएंगे तो क्रोध कषाय नीचे जाएगी। अगर आप अपने में आर्जव भाव बढ़ाएंगे तो मायाचारी शिथिल होगी। तो धर्म के बढ़ाने के लिए मार्दव, आर्जव, क्षमा, शौच आदि जो गुण हैं, इन गुणों की वृद्धि करानी चाहिए, ताकि इनकी विरोधी जो कषायें हैं वो कषायें दबें और आत्मा में धर्म की वृद्धि हो। यही तो धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कषायों का शमन, इसका नाम धर्म है। मिथ्यात्व का वमन, इसका नाम धर्म है। इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। जय जिनेंद्र।